करेगा। वो तो इसी दिशा में आया था, तो यहाँ से कहाँ चला गया वो गणेश? अब अदृश्य होकर ज्ञात नहीं वो कहाँ पहुंचकर किसे प्रभावित करने जा रहा है। गणेश, तनिक लंका की ओर तो देखो। मूषक जी, उस दिशा में चलिए। राक्षस राज, क्या आपके प्रति मेरा स्नेह समर्पण पर्याप्त नहीं है? क्या आपको मेरा सौंदर्य भाता नहीं? क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए राक्षस राज। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो आप देवी वेदवती के प्रति आकर्षित हुए और उनके तप में व्यवधान उत्पन्न किया? पूर्व में भी आप नंदी जी के श्राप से श्रापित हुए। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी। अब पुनः एक श्राप के भागी बने हैं। क्या आपको अपनी तनिक भी चिंता नहीं है? कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं कह रही हैं? कहीं वास्तव में मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? मेरा पुत्र रावण इतनी बड़ी त्रुटि नहीं कर सकता। ज्ञात नहीं आपको आपकी इस भूल का कितना विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। कृपा करके अपने इस व्यवहार पर संयम रखिए राक्षस राज, और पर स्त्री को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखिए। देवी मंदोदरी, शांत हो जाइए आप। राक्षस राज रावण है मेरा पुत्र, और आप उसे उसकी राक्षस प्रवृत्ति को त्यागने का सुझाव दे रही हैं। उसकी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो। किसी भी प्रकार के श्राप की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र रावण को, क्योंकि वो तो अजय है। जिस स्त्री के प्रति आकर्षण हो उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मेरा पुत्र। और जो उसे अप्रिय है उसका अपमान और तिरस्कार करने का उसे अधिकार है। यही व्यवहार हम राक्षसों के अनुरूप है, और राक्षस राज रावण को ऐसा करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। एक माता अपने पुत्र के दुर्व्यवहार का समर्थन कर अपने ही पुत्र को अधर्म के अंधकार में कैसे भेज सकती है? भैया, ये और कुछ नहीं, अवश्य उस दुष्ट ममतासुर का ही प्रभाव है। वो अवश्य यहाँ उपस्थित होगा। दाताओं, आप मेरा प्रभाव तो सर्वत्र पाएंगे, किंतु मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। पुत्र रावण, तुम्हें देवी मंदोदरी की किसी भी बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो और राक्षसी प्रवृत्ति पर स्थिर रहो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता। आपका ये पुत्र राक्षस राज रावण आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। महानतम राक्षस हूं मैं, और महानतम ही रहूंगा। महानतम राक्षस हूं मैं, और महानतम ही रहूंगा। महानतम राक्षस हूं मैं, और महानतम ही रहूंगा। महानतम राक्षस हूं मैं, और महानतम ही रहूंगा।
ममतासुर ने अपने प्रभाव से एक विषैले व्यक्तित्व को और विषैला बना दिया है। इसके पूर्व की वो दुष्ट अन्य जीवों में भी दुष्टता का संचार करे, हमें उसे रोकना होगा भैया। यहाँ तो सर्वत्र मेघ ही मेघ है अनुज गणेश। फिर उस मेघ रूपी ममतासुर को कहाँ ढूंढे हम? हाँ हाँ, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। ये तो कुबेर जी का स्वर है ना भैया? हाँ गणेश। किंतु वो इतनी ममता से किससे वार्तालाप कर रहे हैं? मेरे पुत्रों नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर, यही तो आयु है आपकी क्रीड़ा करने की। इसलिए उन्मुक्त होकर जितनी इच्छा हो उतनी क्रीड़ा कीजिए। पिताश्री, आप चिंता न करें। आप अनुमति दे अथवा ना दे, हम तो अपनी इच्छा अनुसार से ही क्रीड़ा करेंगे। उचित है। नारायण नारायण, ये कैसा अनुचित कथन है कुबेर पुत्रों का। पिताश्री, जब तक हमारा मन नहीं भरता, हम इस नदी के जल में क्रीड़ा करेंगे। तब तक आप यहीं स्थित रहकर हमारे वस्त्रों की देखरेख कीजिए। उचित है, सर्वथा उचित है। ममतासुर ने अपना प्रभाव यहाँ भी स्थापित करना आरंभ कर दिया है अनुज गणेश। कुबेर जी के पुत्र उन्हें आदेश दे रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। प्रणाम देव ऋषि नारद जी। कुबेर जी, आपने अपने पुत्रों को उचित संस्कारों की सीख नहीं दी। ये भी नहीं सिखाया उन्हें कि जब उनके समक्ष उनसे बड़ा कोई आता है तो उनका अभिवादन करना चाहिए। बालक हैं, क्रीड़ा करने गए हैं, इसलिए आप पर ध्यान नहीं गया होगा उनका। इसे आप अपना अपमान ना समझें। कुबेर जी, अपने पुत्रों को अति आवश्यक सीख देना अति आवश्यक है। ये भी अति आवश्यक है उन्हें समझाना कि पवित्र नदी में यूं संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर प्रवेश करना धर्म के विरुद्ध है। देवर्षि, आप भी हमारे समान जल में प्रवेश तो कीजिए। आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रकार स्नान करने में कितना आनंद आता है। अपनी जल क्रीड़ा में तो खो ही गए मेरे पुत्र। उनके पुत्र देवर्षि नारद की अवहेलना और अपमान कर रहे हैं। पवित्र नदी के जल में कैसे प्रवेश किया जाता है, उस विधि को भूलकर पवित्र जलधारा का भी अपमान कर रहे हैं। और कुबेर जी उसके इस अनुचित व्यवहार से आनंदित भी हो रहे हैं। कुबेर जी, आपकी इस अनुचित ममता ने आपके पुत्रों के दुर्व्यवहार को देखकर भी अनदेखा करने को विवश नहीं किया, अपितु आपकी बुद्धि भी पूर्णतः भ्रष्ट कर दी है। इसीलिए आपके पुत्रों के इस दुर्व्यवहार को आप स्वीकार कर रहे हैं। दोषी है, दोषी है, दोषी। दंड तो अवश्य प्राप्त होगा।
उद्दंड बालकों, जो गुरुजनों का सम्मान ना करे, पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करे, वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। मेरे पुत्र वृक्षों में परिवर्तित हो गए। ये कैसा कुप्रभाव है ममतासुर के विकार का, जिससे विकारग्रस्त होकर कुबेर जी भी प्रभावित हो गए और उसका परिणाम अब उनके पुत्र भुगतने पर विवश हो गए। यहाँ मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। क्षमा देव ऋषि जी, क्षमा। देवर्षि जी, ज्ञात नहीं हम पर किसका प्रभाव पड़ गया था। आप पर किसका प्रभाव हुआ था इसका तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मैं आपके पुत्रों को श्राप दे चुका। अब इसके प्रभाव से मैं उन्हें श्राप मुक्त नहीं कर सकता। मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पुत्रों को श्राप मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। देवर्षि, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे बालकों को, क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी, मैं अपना श्राप लौटा तो नहीं सकता, किंतु जो श्राप असीमित है उसे सीमित में परिवर्तित अवश्य कर सकता हूं। जब प्रभु नारायण स्वयं धरती पर प्रकट होंगे और जब वे बाल क्रीड़ा करेंगे, तब आपके पुत्रों को श्राप मुक्त अवश्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महर्षि। भैया, हमें यहाँ पहुँचने में भी विलंब हो गया और एक राक्षस के उपरांत ममतासुर एक देवता और उनके पुत्रों को प्रभावित करने में भी सफल हो गया। अनुज गणेश, ये ममतासुर भी कामासुर के मार्ग पर ही अग्रसर है। जिस प्रकार कामासुर ने पहले रावण, फिर देवराज इंद्र के उपरांत ऋषि विश्वामित्र को प्रभावित किया था, उसी प्रकार ये दुष्ट ममतासुर भी एक बलशाली राक्षस और देवता को प्रभावित करने के उपरांत अब इन दोनों से भी अधिक महान व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए तत्पर होगा। कौन हो सकता है वो? तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जय हनुमान। अब मेरा अगला लक्ष्य
मेरे समक्ष है। अनुज गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट ममतासुर अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें भी प्रभावित करे, हमें उसे ढूंढकर उसे रोकना ही होगा। हाँ भैया, किंतु है कहाँ वो? कितने बलशाली हो तुम हनुमान। इस शीला को उठा लिया तुमने हनुमान। अब इसे और ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करो हनुमान। पुत्र हनुमान कैसी क्रीड़ा कर रहा है ये? माता, यहाँ उन्होंने इस प्रकार मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत उलाहना देंगी। इतना दिव्य पुत्र और इतनी ममतामयी माता, जो अब मेरे ममता मोह के विकार का अगला लक्ष्य होंगे। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। माते माते माते। अनुज गणेश, ममतासुर तो उड़कर इसी दिशा में आया था, फिर अचानक अदृश्य कहाँ हो गया? भैया आप चिंता मत कीजिए, हमें शीघ्र ममतासुर का कोई ना कोई संकेत अवश्य प्राप्त होगा। इस अपार बल का स्वामी कौन हो सकता है? कहीं ममतासुर उसको भी अपने विकार से ग्रस्त तो नहीं करने वाला? देखती हाँ? ओहो, तो आपको ज्ञात भी हो गया कि मैं क्या कर रहा था? हाँ मेरे नटखट पुत्र, मुझे सब ज्ञात हो गया है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपार बल के स्वामी होते हैं उन्हें अपने बल का प्रयोग केवल जगत हित के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी क्रीड़ा कर जिससे किसी अन्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो। किंतु माता, मैं तो ये क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए कर रहा था। माता, मुझे थोड़ी देर और क्रीड़ा करने दीजिए ना। करो पुत्र, तुम्हें जो भी क्रीड़ा करनी है। आओ मित्रों, माता ने अनुमति दे दी, अब तो और आनंद आएगा। गणेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु भैया वो शिला तो इसी स्थान से आई थी। अर्थात
हम उचित स्थान पर पहुंचे अवश्य हैं, किंतु इसमें हमें तनिक विलंब हो गया है अनुज। रुको हनुमान। वो देखो, देखो वहां पर कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। हम यहाँ क्रीड़ा करेंगे तो ऋषिवर के तप में बाधा उत्पन्न होगी। कदाचित उचित तो ये होता कि ये यहाँ से किसी दूर ऊंचे स्थान पर तप कर रहे होते, जैसे वो वृक्ष। मेरे अनुसार हमारे कारण ऋषिवर के तप में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वैसे भी यदि वो यही अपने तप में लीन रहेंगे तो कोई भी पशु उनकी तप में बाधा बन उन्हें क्षति भी पहुंचा सकता है। इन्हें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थित होकर तप करना चाहिए। ये सुझाव तो सर्वथा उचित है। उस वृक्ष पर ऋषिवर वन्य जीवों के संकट से सर्वथा सुरक्षित हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें ही क्यों, इनकी सुविधा हेतु मैं इन्हें इनकी शिला के साथ ही उस वृक्ष पर स्थित कर देता हूँ। फिर बिना किसी बाधा के ऋषिवर सदियों तक अपनी तपस्या कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही उचित होगा हनुमान। किंतु क्या ये संभव है? संभव है, ममतासुर के लिए तो किसी को भी प्रभावित करना संभव है। ममतासुर अपने प्रभाव से बाल हनुमान जी को कोई भूल करने के लिए प्रेरित कर सके, उसके पूर्व ही हमें ज्ञात करना होगा कि वो कहाँ है। अनुज, गणेश, तुम बालकों का ये स्वर सुन रहे? हाँ भैया, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए।
यही तो मैं चाहता था। अब आगे इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। हनुमान 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 हनुमान। ऋषिवर, ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थित कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया? मेरे वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तो मैं अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूँ। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा। तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे? मैं इस ममतासुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूँ। उचित है। नहीं ममतासुर, अब यहाँ से प्रस्थान करने का विचार भी मत करना।
क्योंकि इस दिव्य गदा की ऊष्म ऊर्जा तुम्हें यहाँ से पुनः मेघ बनकर उड़ने नहीं देगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? अब इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मैं व्यर्थ में ही इतना विचलित हो रहा हूं, जब इनसे रक्षा का इतना सरल और अचूक उपाय प्राप्त है मुझे। अब ये दुष्ट ममतासुर कैसा कपट करने जा रहा है? अपने सभी अस्त्रों को अदृश्य क्यों कर दिया इसने? जब संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली कवच प्राप्त है मुझे, तो मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ममतासुर की रक्षा स्वयं माता की ममता करेगी। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो, ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, जननी रक्षा करो, भयहारिणी मैया रक्षा करणी मैया रक्षा करो, ओम चंद्रघंटा चंडी रक्षा करो, रक्षा करो। ये कौन है जो मुझसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है? अपने इस पुत्र की रक्षा करो माता। इस निर्दोष को अकारण ही इतना दंड दिया जा रहा है। आपके पुत्र ममतासुर पर संकट की छाया छाई है, जो स्वयं मेरे भ्राताओं ने उत्पन्न की है। याद नहीं मुझे माते कि क्या द्वेष है इन्हें मुझसे, जो ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम पूर्वक मैंने इनकी सेवा की, अपने भवन में स्वागत किया, इनका भोजन कराया, तन मन से सेवा की, परंतु फिर भी मैं दंड का भागी क्यों हो गया हूं माते? और हाँ माते, इन्होंने छल पूर्वक मुझसे वो गदा भी छीन ली जो आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए प्रदान की थी। रुको ममतासुर, माँ की ममता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो। सत्य तो आपके समक्ष है माते। भ्राता गणेश केवल मुझे चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं, अपितु आपकी ही दी हुई गदा से मुझ पर प्रहार भी करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए माते, मेरी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माते। शूलेन पाही नो देवी। अनुज गणेश, जिस मंत्र के जाप को माता कभी अनसुना नहीं करती, सदैव जिसका जाप करने वाले की रक्षा करती है, इस दुष्ट ममतासुर ने माता के उसी रक्षा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही, चाप जानी स्वनेन च। योगिनी माता है यहाँ? इस दुष्ट के लिए योगिनी माताएं स्वयं प्रकट हो गई हैं। अब देखना भ्राताओं, मैं किस प्रकार आपकी माता के द्वारा ही आपको क्षति पहुंचाता हूं। पहले आपके पिताश्री ने आपकी गर्दन काटी थी, आज स्वयं आपकी माता ही आपकी शत्रु हो जाएंगी। माँ की कृपा से ही ममतासुर की रक्षा हुई, तो अब उसे रोकने का भी एक ही उपाय है। माँ ममता के चरम से प्रभावित होकर ममतासुर को अपनी ममता का अनुचित लाभ उठाने दे रही है। हमें माँ को इसका आभास कराकर उन्हें ममतासुर के विरुद्ध करना होगा।
तब माँ स्वयं इसे उचित सीख प्रदान करेंगी। इसके लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? भैया, ममतासुर अभी माँ की ममता से ही परिचित है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि माँ अनुशासन भंग करने वालों के प्रति अत्यंत कठोर भी हो सकती है। हमें माँ के उसी रूप को जागृत करने हेतु अपने व्यवहार से माँ को विचलित करना होगा। नहीं अनुज गणेश, हमें नहीं, ये कार्य तो तुम्हें ही पूर्ण करना होगा। किंतु भैया। नहीं 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 अनुज गणेश, कोई किंतु परंतु नहीं। किसी के द्वारा मर्यादा भंग करने पर माँ का क्रोध चरम पर पहुंचकर उनके काली रूप को प्रकट कर देता है, जो प्रलय की स्थिति तक उत्पन्न कर देता है, जिसके पश्चात स्वयं पिताश्री तक के लिए माँ को शांत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं माता के उस भयानक रूप का साक्षी बनने का इच्छुक नहीं हूँ। अर्थात अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। अनुज गणेश, तुम्हारी युक्ति सदा उत्तम होती है, किंतु माँ को क्रोधित करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम कोई और युक्ति क्यों नहीं सोच लेते? आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ का ध्यान तो उनकी रंगोली पर ही केंद्रित है। उन्होंने हमारी ओर देखकर भी ममतासुर और उसकी दिव्य गदा को लेकर एक प्रश्न तक नहीं किया, तो मेरी योजना को क्रियान्वित करने का यही उचित अवसर है। क्या करूं जिससे माँ अशांत होकर अपने ममतामयी रूप का त्याग कर कठोर अनुशासन स्थापित करने वाली माँ का रूप धारण कर ले। मुझे शीघ्र कोई स्पष्ट निर्णय लेना होगा। नहीं, गणेश की ये योजना मेरे अनुमान से भी अधिक संकट उत्पन्न ना करते। माता कामधेनु, मेरे इस कार्य में वही मेरी सहायक बनेंगी। गणेश गौशाला की ओर क्यों जा रहा है? माता कामधेनु के पास? आप कृपया रुकिए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ने ये गोबर अपने हाथ में क्यों उठा लिया? नहीं 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 अनुज गणेश, जो भी करने जा रहा है उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। हाँ प्रभु, हमें तो माता की दृष्टि से दूर यही रहना चाहिए। अब मेरी ये रंगोली पूर्ण होने जा रही है। स्वामी इसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी ये योजना अवश्य सफल होगी। पुत्र, गणेश ने ये क्या कर दिया? अब माता के क्रोध का ज्वालामुखी अवश्य जागृत होगा। अब माँ अपने क्रोध को रोक नहीं सकेंगी।
गणेश। हाँ, माँ मुझसे क्रोधित नहीं हुई। माता, गणेश जी ने हमारे समस्त दिवस के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, हमारी रंगोली की शोभा ही मिटा दी। शोभा मिटाई नहीं है, गणेश ने तो अपने अनुसार शोभा और बढ़ा दी है। विश्वास नहीं होता, माँ गणेश की इस उद्दंडता की भी प्रशंसा कर रही है। पुत्र गणेश, क्या तुम अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन कर इसमें कुछ और निखार लाना चाहते हो? नहीं माँ। मेरे विचार से गणेश द्वारा जोड़े गए इस शुभ गोबर पर हमें पुष्प सज्जित करना चाहिए। इससे इस रंगोली की सुंदरता और बढ़ जाएगी। आज प्रथम बार मैं चाहता हूँ कि माँ मुझसे रुष्ट हो, तो वो उसके सर्वथा विपरीत व्यवहार कर रही है। भैया, माँ तो तनिक भी क्रोधित नहीं हुई। प्रसन्न रहो अनुज कि माँ को क्रोध नहीं आया और तुम सुरक्षित लौट आए हो। नहीं भैया, संपूर्ण जगत को ममतासुर से सुरक्षित करने हेतु उन्हें क्रोधित तो करना ही होगा। तभी तो माँ ममता को त्याग कर अनुशासन और शिष्टाचार को स्थापित करने हेतु उस दुष्ट ममतासुर को उचित सीख देंगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो अनुज? आप तो मेरी सहायता करेंगे नहीं, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है अनुज, वो मैं बस माँ रसोई गृह की ओर बढ़ रही हैं। सूझ गई युक्ति। हाँ, किंतु रसोई गृह में क्या करोगे तुम? क्या वार्तालाप कर रहे हैं? कामासुर के लिए भी प्रभु ने इन्हें ही अपना वाहन चुना था। कहीं प्रभु का मेरी क्षमताओं पर से विश्वास तो नहीं उठ गया? धन्यवाद मयूर जी। अवश्य माँ खीर पका रही हैं। कदाचित यही उचित समय है। प्रभु ये कर क्या रहे हैं? गणेश अब कदाचित माँ के द्वारा खीर के पकाए जाने में बाधा उत्पन्न करने जा रहा है। क्षमा कीजिए माता, इससे आपको तनिक सुरसुरी होगी, किंतु कृपा कर आप मेरी सहायता कीजिए। रसोई घर में ये धूल कहाँ से आ रही है? ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अनुज, गणेश, अब माँ के क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। पुत्र, आज ये नटखट बालक के समान क्रीड़ा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें बहुत आनंद आ रहा है तुम्हें। उचित है, यदि क्रीड़ा करनी है तो करो, किंतु ना अब देवी कामधेनु को सताओ और ना ही अब मेरे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न करो।
मुझे खीर बनाने के उपरांत पूजा भी करनी है। माता इस बार थोड़ा रुष्ट तो हुई, परंतु क्रोधित नहीं। माँ, कुछ तो क्रोध कीजिए। आज आपका क्रोध कहाँ लुप्त हो गया है? अब तो मुझे पूजा में बाधा उत्पन्न कर ही उनका क्रोध जागृत करना होगा। श्रृंगी जी, वो प्रभु ने जो कार्य दिया था वो संपन्न हो गया है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, गणेश जी साथ है ना। अच्छा हुआ नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों भी आ गए। अब आप दोनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता कीजिए। अनुज गणेश, अब तक तो तुम अपनी योजना में सफल हो नहीं पाए, तो अब क्या कर रहे हो तुम ये? भैया, मैं माँ की पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। पूजा की सामग्री? तो अनुज, तुम बेलपत्र जैसे शुभ वृक्ष के पत्र एवं अन्य फलों के स्थान पर ये विषैले धतूरे और अखवन के पत्र क्यों एकत्रित कर रहे हो, जिनका शुभ कार्यों में प्रवेश ही निषेध है? क्योंकि भैया, अब तो माँ के क्रोध को जागृत करने का यही एकमात्र उपाय शेष है। माता का क्रोध? प्रभु आपने हमें ये पूर्व में क्यों नहीं बताया? हम आपका साथ नहीं दे सकते गणेश जी। पूजा के समय माँ को किसी भी अनुचित कार्य से विचलित करना उचित नहीं है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, जब स्वयं पिताश्री ने अपने ब्रह्मचारी रूप में माँ की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया था, तो उसका क्या परिणाम हुआ था? बस। मुझे ज्ञात है भैया, माँ किसी भी त्रुटि को क्षमा कर सकती हैं, किंतु पिताश्री की पूजा में विघ्न कदापि क्षमा नहीं कर सकती। अनुज, पुत्र गणेश, प्रभु के शिवलिंग को वैशैली और अनुचित सामग्री क्यों समर्पित कर रहा है? ऐसी अनुचित पूजा क्यों कर रहा है गणेश? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि धतूरा एवं अन्य वन्य फूल पूजा में समर्पित नहीं किए जाते? मैंने माता की पूजा भंग की है, अब तो वो अवश्य ही क्रोधित होंगी। विधि के अनुसार इसकी पूजा उचित नहीं, किंतु गणेश है तो अभी बालक ही ना, और वो तो पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की पूजा कर रहा है, इसीलिए कदाचित इसे इसके अनुसार ही पूजा करने देना चाहिए, क्योंकि स्वामी की पूजा में किसी भी विधि विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रति उनके भक्त की श्रद्धा है। पुत्र, तुम सर्वप्रथम अपने अनुसार पूजा संपन्न कर लो, उसके बाद मैं अपनी पूजा आरंभ करूंगी। माँ ने तनिक भी क्रोध नहीं किया मुझ पर, ये कैसे संभव है? माँ ने पुनः क्षमा कर दिया गणेश को? क्या हुआ पुत्र, अब ऐसे स्तब्ध क्यों हो? अपनी पूजा पूर्ण करो पुत्र, विलंब मत करो। अवश्य माँ। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूजा यदि समाप्त हो गई हो तो मुझे भी अपनी पूजा आरंभ करने दो। हाँ माता।
नमः शिवाय। भैया, मेरी ये योजना भी विफल हो गई। बस अब बहुत हुआ अनुज गणेश, तुम अपने सभी प्रयास कर चुके हो, किंतु कदाचित तुम्हारी इस योजना का असफल होना ही उचित है। नहीं भैया, हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। मेरी प्रथम भूल पर माँ हंसने लगी थी, फिर दूसरी भूल पर वो कुछ कुपित हुई और तीसरी भूल पर तो वो क्रोधित होने ही वाली थी कि उन्होंने स्वयं को रोक लिया। अर्थात एक अंतिम प्रयास और करना चाहिए। गणेश जी, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे भी माता की पूजा तो अब संपन्न होने वाली है, तो उन्हें प्रभु के आहार के लिए दुग्ध एवं फलों की आवश्यकता होगी, तो मैं दे के आता हूँ। गणेश जी, मैं भी यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। मैं तो न कभी यहाँ था न अभी हूँ। पिताश्री का भोजन ग्रहण कर लिया गणेश ने। बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश।